हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। यहाँ हम लास्ट क्लास में यहाँ पर इस क्वेश्चन पर रुके थे। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोगों के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो में बने रहें। तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज, जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, दैट इज द गिवन इक्वेशन इक्वल्स टू 0। अब चूंकि अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन का रूट है, देन हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। हम लोगों ने पहले भी देखा है ये कैसे आता है। तो यहाँ पे माइनस बी है -2, ए है 1, देन इट विल बी 2। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए इक्वल्स टू -4 बाई 1 टू -4। तो पहला क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमको पता है 2 है, तो रख देंगे 2 का स्क्वायर -2। अल्फा इंटू बीटा -4 है तो -4। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 12। 12 इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्वेश्चन बी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा, इसको हम और कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, इसमें से क्या आएगा 2 अल्फा बीटा, देन यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 3 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है कितना है 2, तो रख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा का वैल्यू है -4 रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 4 प्लस 12 16 2 जा 32 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर सी पे जाएंगे, जो कि है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। इसको एक्सपेंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है -4 डिवाइडेड बाई -4। तो यहाँ से आ गया 4 प्लस 8 बाई -4, 12 बाई -4 इक्वल्स टू -3 आंसर। यहाँ पे सी भी हो गया। अब आते हैं डी पर। डी क्या है? 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा। थ्री माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा। अब इसको करने का दो तरीका होगा। एक तो या तो इसे मल्टीप्लाई कर दें, वो तरीका भी होता है, दोनों दिखा देते हैं।
या इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर अल्फ़ा बीटा इसका रूट है इक्वेशन का, तो जो ये इक्वेशन होगा वो x माइनस अल्फ़ा के फॉर्म में और x माइनस बीटा के फॉर्म में है। यहाँ x का वैल्यू 3 है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको डायरेक्टली हम रख सकते हैं इक्वेशन अपने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, x कितना है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 4, 9 माइनस 6 माइनस 4, यहाँ से आ जाएगा -1 आंसर। या फिर इसको मल्टीप्लाई करके कर देते हैं, 3 3 जा 9 माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा 2 माइनस 4, 9 माइनस 6 माइनस 4 इक्वल्स टू -1। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ये रहे 4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ई 25 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 25 माइनस बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर ई 25 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 25 माइनस बीटा स्क्वायर। तो अब इसको इस तरीके से कर सकते हैं ऐसे, 25 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर यानी क्या होगा 5 माइनस अल्फ़ा 5 प्लस अल्फ़ा, 5 माइनस बीटा 5 प्लस बीटा। तो ऐसे होगा 5 माइनस अल्फ़ा 5 माइनस बीटा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं -5 माइनस अल्फ़ा -5 माइनस बीटा। तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा 5। इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 4, यहाँ पे -5 आ रहा है x की जगह पे, तो -5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 माइनस 4, 25 प्लस 10 माइनस 4, तो कितना हो गया 11 इंटू 31 1341. That is a very unique number, and this number was my room number when I was in BTech in the first year. The room number 341, that is a very unique number. It is a multiple of 2 whole numbers. Like 11 and 31. अब आज संख्याएं हैं, तो ऐसे दो नंबरों का ये मल्टीप्लिकेशन है जो कि बहुत ही यूनिक है। तो इस नंबर को याद रखें 341 हमारे लाइफ का बहुत ही यूनिक नंबर है, क्योंकि पहले हमें होल 11 में यही रूम मिला था। तो ऐसा है, फिर हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से फैक्टराइज करके किया, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ। 25 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 25 माइनस बीटा स्क्वायर, 25 इंटू 25 625 माइनस 25 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर 625 माइनस 25, इसको एक
एक्सपेंड करना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 625 माइनस 25 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 16। तो 625 माइनस 25 8 4 या 12 प्लस 16। तो यहाँ से आ जाएगा 625 प्लस 16 माइनस 300। तो कितना हो गया 325 प्लस 16 that is 341 आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कंसेप्चुअली और एग्जाम पॉइंट से भी। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन है लेट अल्फा कॉमा बीटा बी रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फाइंड quadratic equation with roots gamma comma delta where gamma equals to alpha cube minus 3 alpha square plus 5 alpha minus 2 delta equals to beta cube minus beta square plus beta plus 5। तब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं। आसान नहीं होगा लेकिन तो सिंप्लीफाई वे में हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन है। इसके रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा कॉमा बीटा। तो यहाँ से क्लियर है कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन होगा। एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0 ये भी इक्वेशन वैलिड है। अब क्या करेंगे कि जो गामा है उसको अल्फा वाली इक्वेशन से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि उससे क्या रिमाइंडर बचता है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इससे डिवाइड करेंगे अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। तो पहले अल्फा से करते हैं, क्या आ जाएगा अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस प्लस माइनस सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यहाँ पर टच हो जाने से थोड़ा दिक्कत आ जाता है। तो ये
अल्फा क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अरे यार, अल्फा क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा। अल्फा स्क्वायर आएगा, यहाँ पर प्लस 2 अल्फा आएगा, माइनस 2 आएगा। तो अब करना पड़ेगा -1 से, तो माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 3, तो क्या दे देगा, प्लस माइनस प्लस, कैंसिल कैंसिल, 1 रिमाइंडर बच गया। तो अब जो डेल गामा है, गामा क्या है, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2, इसको लिख सकते हैं अल्फा -1 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 एंड प्लस 1 होगा जो रिमाइंडर है। ये टर्म 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया आंसर। अब इसी तरह से जो डेल है, बीटा क्यूब बीटा स्क्वायर बीटा प्लस माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5, डेल क्या है, बीटा क्यूब सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा बैक में जाना पड़ा हम लोगों को। तो यहाँ पे जो डेल का इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, उसको फिर से हम जो डेल बीटा का इक्वेशन के फॉर्म में है, डेल बीटा के इक्वेशन के फॉर्म में है, डेल यहाँ पे बीटा के इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसको अब हम बीटा के इक्वेशन यानी इससे डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने का दूसरा टेक्निक हम आपको बताएंगे ताकि आपको आसानी हो इसे समझने में। तो इसको कैसे करेंगे, इक्वेशन क्या है, बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5, बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5 प्लस बीटा प्लस 5, इसको कन्वर्ट करना होगा बीटा स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, बीटा कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा क्यूब आ जाएगा, माइनस 2 बीटा स्क्वायर आएगा क्योंकि माइनस बीटा स्क्वायर है, यानी प्लस बीटा स्क्वायर लाना पड़ेगा, अब प्लस 3 बीटा आएगा, जबकि है कितना, बीटा है क्यों, तो माइनस 2 बीटा लाना पड़ेगा और प्लस 5 लाना पड़ेगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। अब आया बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा 5 है, उसको प्लस 3 प्लस 2 कर देते हैं, तो ये टर्म क्या होगा, 0 हो गया। यहाँ से आ जाएगा डेल 2, यहाँ से डेल 2 आ गया। सो हमारा hence required quadratic equation
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल एक्स प्लस गामा इंटू डेल, यही होगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर गामा प्लस डेल हो गया -3x गामा इंटू डेल हो गया 2। दैट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको क्लैरिफाई कर देंगे। सो अब आते हैं नए क्वेश्चन पर। जो कि है अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फाइंड करना है, फाइंड गामा टू अल्फा टू द पावर 5 माइनस 2 अल्फा टू द पावर 4 प्लस 3 अल्फा क्यूब माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2। एंड डेल क्या है? -2 बीटा प्लस 6। तो यहाँ पर अब हम इसको स्वयं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि इससे पता चले कि ये इक्वेशन एक्चुअल में है क्या। तो हम किसको सिंप्लीफाई करेंगे? पहले जो डेल है, सॉरी गामा। तो गामा इक्वल्स टू है अल्फा टू द पावर 5 माइनस 2 अल्फा टू द पावर 4 प्लस 3 अल्फा क्यूब माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2। और हमको पता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 जो है वो 0 होगा, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो गामा क्या आएगा? तो हमको अल्फा स्क्वायर के फॉर्म में ले जाना है, तो अल्फा क्यूब कॉमन ले लेंगे। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 आँख बंद करके लिख देंगे। इसके बाद इसको मिलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अल्फा 5 आ जा रहा है, यहाँ पे माइनस अल्फा 4 आ रहा है, तो माइनस अल्फा 4 एक और होगा, तभी जाके -2 अल्फा 4 होगा प्लस 2 अल्फा क्यूब। यहाँ पे क्या है? 3 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब भी होगा। तो यहाँ तक तो इक्वेशन सही हो गया। थ्री अल्फा क्यूब तो यहाँ पे है माइनस फोर अल्फा स्क्वायर प्लस 2, तो ये सही है। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब आते हैं आगे के टर्म्स में जो कि बचे हुए हैं, माइनस अल्फा 4 प्लस अल्फा क्यूब माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2। तो अल्फा 4 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे माइनस अल्फा स्क्वायर, तो क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 पहले लिख देंगे, उसके बाद मिलाने की कोशिश करेंगे। तो माइनस अल्फा 4 हो जाएगा, अल्फा क्यूब बचा, ये अल्फा क्यूब आएगा, इन दोनों से अल्फा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब -2 अल्फा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे -4 अल्फा, तो -2 अल्फा स्क्वायर लिखना पड़ेगा प्लस 2, ये टर्म 0 हो जाएगा। अब आते हैं, अब क्या बचा? -2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2, तो हम कॉमन ले लेंगे -2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2। यहाँ से तो -2 अल्फा आ गया, यहाँ से 2 अल्फा आ रहा है, तो -2 अल्फा करना पड़ेगा, -4 आ रहा है प्लस 6 करना पड़ेगा।
ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। तो बच के क्या आ गया -2 अल्फा प्लस 6, और जो डेल था वो कितना था -2 बीटा प्लस 6। तब ये आसान हो गया। अब क्या करेंगे गामा प्लस डेल्टा ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा -2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 12। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस पी बाई ए, जो कि हो जाएगा 1, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, जो कि हो जाएगा 2। ये है वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, तो यहाँ पर रख देंगे -2 इंटू 1 प्लस 12 इक्वल्स टू 10। गामा इंटू डेल निकालेंगे। अब ये क्या आएगा -2 अल्फा प्लस 6 इंटू -2 बीटा प्लस 6। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई से अच्छा एक और काम कर सकते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी। क्या हो जाएगा 4 अल्फा, नहीं केवल 2 कॉमन लेते हैं, तो 4 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 4 2 कॉमन लिए हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 3 माइनस बीटा। तो ये अल्फा और बीटा तो इक्वेशन होंगे, 4 इंटू यहाँ पे इक्वेशन में रखना पड़ेगा 3 को, क्योंकि 3x की जगह आ रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, 9 8 32। तो ये दोनों आ गया, गामा प्लस डेल गामा इंटू डेल। तो यहाँ से इक्वेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स गामा एंड डेल इज एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल एक्स प्लस गामा इंटू डेल इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत सारे सोर्सेस हैं जिसके थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हेलो, लाइक अरिहंत हो गए या बबिया कहाँ गया? और भी बहुत सारे हैं। तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगले क्लास में हम हो सकता है आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करें, तो उसमें हम अच्छे से आपको चीज़ों को समझाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी कराएंगे। तो इस क्लास के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।